अब माइनक्राफ्ट मूवी की शुरुआत होती है स्टीव के बचपन से। जब वो छोटा था उसका सपना था कि वो माइंस में जाके नई नई चीजें खोजे, पर बच्चों को माइंस में जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। स्टीव बचपन से ही बड़ा क्रिएटिव था। वो छोटी छोटी चीजों से नए नए इन्वेंशंस बना लेता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने एक ऑफिस में काम करना शुरू किया, लेकिन उसका काम में मन नहीं लगता था। इसलिए एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपना बचपन का सपना पूरा करेगा और वो चुपके से माइंस के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे खुदाई के बाद दो चीजें मिलती हैं, एक ऑर्ब ऑफ डोमिनेंस और दूसरा अर्थ क्रिस्टल। जैसे ही स्टीव ऑर्ब को क्रिस्टल के साथ कनेक्ट करता है, एक पोर्टल खुल जाता है। वो पोर्टल के अंदर जाता है और एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है जिसका नाम था ओवरवर्ल्ड। ये ओवरवर्ल्ड असल में माइनक्राफ्ट गेम की दुनिया थी। वहाँ सब कुछ बहुत सुंदर था और जो चीज तुम सोच सकते हो वो तुम आसानी से बना भी सकते हो। स्टीव वहाँ रुक जाता है और अपने लिए एक ड्रीमी वर्ल्ड बनाना शुरू करता है। वहीं उसको डेनिस नाम का डॉग मिलता है और स्टीव उसको अपना पेट बना लेता है। डेनिस से स्टीव को बहुत प्यार हो जाता है और वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। टाइम ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। फिर एक दिन डेनिस जंगल के बीच एक अजीब सा दरवाजा ढूंढता है। स्टीव वहां पहुंचता है और एक पोर्टल एक्टिवेट कर देता है, लेकिन पोर्टल से वो दोनों एक नई जगह चले जाते हैं जिसका नाम था नीदर। नीदर एक डार्क और स्कैरी जगह है जहां ना खुशी थी और ना ही क्रिएटिविटी। वहां पिगलिन लोगों की रानी मलगोशा का राज था। मलगोशा स्टीव और डेनिस को कैद कर लेती है और उनका ऑर्ब छीन लेती है। असल में मलगोशा हमेशा से ऑर्ब को चाहती थी ताकि ओवरवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। स्टीव ओवरवर्ल्ड को बचाने के लिए डेनिस को समझाता है कि ऑर्ब को बचाना उसका काम है। अब रात को सबके सो जाने के बाद स्टीव डेनिस के साथ मिलके कैद से भाग जाता है। वो ऑर्ब को चुराकर डेनिस को दे देता है और उससे कहता है कि ऑर्ब को अर्थ ले जाके उसके घर में छुपा दे। और फिर स्टीव डेनिस को पोर्टल के थ्रू नीदर से बाहर भेजने में सफल हो जाता है। डेनिस पिगलिन से बचता हुआ पोर्टल से निकलता है और अर्थ पर स्टीव के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो ऑर्ब को बेड के नीचे रखता है, ऑर्ब और क्रिस्टल दोनों अलग हो जाते हैं। इससे ओवरवर्ल्ड का पोर्टल भी बंद हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है 1980s के ईयर में और हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गैरेट गैरिसन, जो कि एक गेम का चैंपियन होता है और लोग उसे द गार्बेज मैन के नाम से बुलाते हैं। अब वो एक छोटा सा वीडियो गेम स्टोर चला रहा होता है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती और ऊपर से उसे शॉप खाली करने का नोटिस भी मिल जाता है। तो पैसे कमाने के लिए वो एक स्टोरेज ऑक्शन में जाता है जहां पुराने कंटेनर्स बिक रहे होते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद गैरेट को एक स्टोर के बारे में पता चलता है जहां 1978 का सुपर पॉपुलर गेम कॉस्मोस पड़ा होता है। कॉस्मोस का नाम सुनते ही गैरेट एक्साइटेड हो जाता है और उसे लगता है कि अगर ये गेम उसे मिल गया तो उसे काफी पैसे मिल सकते हैं। ये सोचकर वो स्टोर को नॉर्मल प्राइस से काफी ज्यादा पैसों में खरीद लेता है और वो जल्दी से चेक लिख के ऑक्शन वाले को दे देता है और तुरंत कॉस्मोस का बॉक्स खोलता है। लेकिन बॉक्स में सिर्फ कुछ पुराना सामान और एक और क्रिस्टल होता है। गेम तो होता ही नहीं। असल में ये सामान स्टीव के पुराने घर से आया होता है जो काफी टाइम से बंद था। अब गैरेट के पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचते और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फिर ऑर्ब और क्रिस्टल को लेके वो अपने कार में घर लौट रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार भी खराब हो जाती है और ये सब देख के गैरेट इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कार से निकलकर वो चिल्लाने लगता है। इसी वक्त नाटली नाम की लड़की अपने माँ के गुजर जाने के बाद अपने छोटे भाई हेनरी के साथ उसी शहर में आ जाती है जहाँ स्टीव और गैरेट रहते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि नाटली का छोटा भाई हेनरी एक सुपर स्मार्ट और क्रिएटिव लड़का है जो कि अपनी इमेजिनेशंस को ड्राइंग में बदल सकता था। शहर आते ही उनकी मुलाकात होती है डॉन नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट से, क्योंकि नाटली को एक चिप्स फैक्ट्री में जॉब मिली होती है और वही कंपनी डॉन के थ्रू उन्हें घर दिलवाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हेनरी स्कूल जाने से पहले गैरेट के गेम स्टोर चला जाता है और उसकी चीजें देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो स्कूल चला जाता है। उसकी पहली क्लास में उसके आर्ट टीचर सभी बच्चों को ऑरेंज और बनाना की लाइव पेंटिंग बनाने को बोलते हैं। सभी बच्चे सिंपल ड्राइंग करते हैं, लेकिन हेनरी अपने इमेजिनेशन से बनाना के बैक पर एक जेट पैक बना देता है। इस वजह से टीचर उससे बोलता है कि ये लाइव आर्ट की क्लास है और यहाँ रियल चीजें ही ड्रॉ करनी होती हैं। ये सुनकर क्लास के बच्चे उसकी ड्राइंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। हेनरी चुप रहने के बजाय सच में जेट पैक बनाकर उसको एक स्केलेटन के साथ जोड़ देता है और उसका टेस्ट सबके सामने ग्राउंड में करता है, लेकिन एक शरारती बच्चा जेट पैक की वायर काट देता है। अब जेट पैक उड़ तो जाता है पर कंट्रोल लूज करके सीधा चिप्स के फैक्ट्री के लोगों से टकरा जाता है और चीजें तोड़ देता है। इस सब के बाद स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मर्लिन हेनरी से कहती है कि अपने गार्डियन को बुलाओ, लेकिन हेनरी नटाली को नहीं बुलाता, सीधा गैरेट को कॉल कर देता है और बोलता है कि अगर वो उसका अंकल बनकर स्कूल आएगा तो वो उसे 2000 रुपए देगा। और ये सुनकर गैरेट तुरंत उसके पास चला आता है।
अब गैरेट के स्टोर वापस आकर हेनरी जेटपैक की कैलकुलेशन चेक करता है और पाता है कि सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी, लेकिन वो ये सब देखकर सैड फील करता है और अपनी डायरी डस्टबिन में फेंक देता है। तभी उसकी नज़र ऑर्ब और क्रिस्टल पर पड़ती है और वो दोनों को एक साथ कंबाइन ज्वाइन कर देता है और जैसे ही दोनों को मिलाकर एक परफेक्ट क्यूब बनता है, ऑर्ब हेनरी को खींचकर पुरानी माइंस तक ले जाता है और माइंस में गैरेट भी उसके साथ होता है। अब दूसरी तरफ जब हेनरी स्कूल या घर दोनों जगह नहीं मिलता तो नेटली टेंशन में आ जाती है। फिर डॉन नेटली के फोन से हेनरी का लोकेशन ट्रैक करती है और उसे पता चलता है कि वो पुरानी माइंस में गया है। अब डॉन नेटली को लेके सीधा माइंस तक पहुंच जाती है। जैसे ही सब वहां मिलते हैं तभी माइंस में बना पोर्टल ऑर्ब के थ्रू सबको खींच लेता है और सीधा ओवरवर्ल्ड ले जाता है। जैसे ही सबकी नज़र ओवरवर्ल्ड पे पड़ती है, सब वहां की ब्यूटी देखकर शॉक हो जाते हैं। पोर्टल अभी भी ओपन होता है तो एक निटविट नाम का गांव वाला पोर्टल से चला जाता है और उसी वक्त डेनिस भी ओवरवर्ल्ड वापस आ जाता है। इसी मोमेंट पे पिगलिन की रानी मलगोसा को सिग्नल मिल जाता है कि ऑर्ब वापस ओवरवर्ल्ड में आ चुका है, तो वो तुरंत स्टीव के पास जाकर बोलती है कि ऑर्ब वापस आ गया है। स्टीव को लगता है कि उसका डॉग डेनिस वापस आ गया है, तो मलगोसा स्टीव को एक डील देती है। अगर स्टीव उसको ऑर्ब दे देगा तो वो डेनिस की जान बख्श देगी और उसे आज़ाद भी कर देगी। वहीं ओवरवर्ल्ड में नेटली जैसे ही वापस अर्थ जाने की बात करती है, वहां तुरंत रात हो जाती है और सारे के सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स उन पे अटैक कर देते हैं। सब भागते हैं और भागते टाइम हेनरी एक पेड़ से टकरा जाता है। वहीं पे उसको आइडिया आता है कि इस दुनिया में चीज़ें कैसे बनाई जा सकती हैं, तो वो सर्वाइवल मोड ऑन करते हुए नेटली, डॉन और अपने आसपास लकड़ी से एक स्ट्रॉन्ग किला बना लेते हैं जिससे मॉन्स्टर से बच सकें। लेकिन ऑर्ब और क्रिस्टल उस किले के बाहर ही रह जाते हैं। गार्नेट भी अपनी जान बचाता हुआ उधर ही आ जाता है और जमीन से ऑर्ब उठा लेता है। तभी एक मॉन्स्टर तीर मारकर क्रिस्टल को तोड़ देता है, पर गार्नेट ऑर्ब लेकर किले के अंदर घुस जाता है और कुछ ज़ॉम्बीज़ भी उसके पीछे आ जाते हैं। जब ज़ॉम्बीज़ उनको मारने ही वाले होते हैं तभी स्टीव एक हीरोइक एंट्री लेता है और सारे क्रीपर्स को यानी कि ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और सूरज निकलते ही सारे स्केलेटन्स और क्रीपर्स जल के खत्म हो जाते हैं। उसके बाद स्टीव अपना इंट्रो देता है और सबको समझाता है कि अर्थ क्रिस्टल टूट गया है, इसलिए अब वापस अर्थ जाना मुश्किल है। लेकिन स्टीव एक सॉल्यूशन देता है। वो कहता है कि वुडलैंड मैंशन में एक आखिरी क्रिस्टल बचा है जिसको हमें ढूंढना पड़ेगा। फिर स्टीव एक डील करता है। वो कहता है अगर तुम मुझे ऑर्ब दे दोगे तो मैं क्रिस्टल ढूंढने के बाद तुम सबको वापस अर्थ भेज दूंगा, और सब स्टीव की बात मान जाते हैं। उसके बाद स्टीव सबको एक विलेज ले जाता है जहां उसका अपना स्टोर होता है। वहां स्टीव गैरेट और हेनरी को अपने बनाए हुए टूल्स और वेपन्स दिखाता है जो उसने पहले बैटल्स में यूज किए थे। तभी गैरेट को एक एंडर पर्ल मिलती है। स्टीव उसको बताता है कि इसको जहां भी फेंकोगे तो तुम तुरंत वहां टेलीपोर्ट हो जाओगे, पर गैरेट सुनता नहीं और मजाक में उसको पीछे फेंक देता है और वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर पीछे आ जाता है। ये देखकर गैरेट काफी घबरा जाता है। फिर स्टीव हेनरी और गैरेट को वेपन्स बनाना सिखाता है। हेनरी एक प्रेशर गन बना लेता है जिसको देख के स्टीव भी हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ गैरेट गलती से एक अजीब सा वेपन बना लेता है जो कि किसी भी एंगल से काम का नहीं होता। गैरेट को बस एक ही चीज चाहिए होती है, वो खजाना जो स्टीव ने अपने नोट में मेंशन किया था। तो वो स्टीव से डील करता है कि अगर उसको खजाना मिल जाए तो वो ऑर्ब दे देगा। तभी मेलगोशा के सोल्जर्स पिगलिंग्स गांव पर अटैक कर देते हैं। सब मिलकर उनसे लड़ते हैं लेकिन गैरेट को सबसे ज्यादा मार पड़ती है। फाइटिंग के बीच नेटली और डाउन उन तीनों से अलग हो जाती हैं। अब स्टीव हेनरी और गैरेट को ले जाकर गांव की दीवार पर चढ़ जाता है। वहां वो उनको लोहे के पंख देता है ताकि वो उड़ सके और सामने वाली पहाड़ियों की तरफ इशारा करके बताता है कि उनके उस पार वुडलैंड मैंशन है। गैरेट पंख टेस्ट करने के चक्कर में हेनरी को ऊपर से धक्का दे देता है, पर हेनरी के पंख टाइम पे खुल जाते हैं और वो उड़ जाता है। और फिर हेनरी को देखकर गैरेट भी जंप मार देता है और स्टीव भी बिना पंख के गैरेट के ऊपर चढ़ जाता है। अब तीनों हवा में पिगलिंग से लड़ते हैं लेकिन पहाड़ तक पहुंचने से पहले क्रैश कर जाते हैं। गिरने के बाद हेनरी और गैरेट पूछते हैं कि पिगलिंग्स कौन हैं। स्टीव बताता है कि वो मलगोसा के सोल्जर्स हैं। मलगोसा पहले एक आर्टिस्ट थी लेकिन लोगों ने उसकी डांसिंग क्रिएटिविटी का मजाक उड़ाया था। तभी से उसके अंदर नफरत आ गई और अब वो सबकी क्रिएटिविटी खत्म करना चाहती है। ओवरवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको ऑर्ब चाहिए, जबकि स्टीव को ऑर्ब चाहिए अपने डॉग्स डेनिस की जान बचाने के लिए। उधर मलगोसा ऑर्ब लाने में फेल होने पर गुस्सा हो जाती है और अपने सेनापति को ग्रेट हॉग से मरवा देती है। इधर डॉन और नेटली को एक डॉग मिलता है। डॉन उसको हड्डी देती है और नेटली नोटिस करती है कि उसके कॉलर पर डेनिस लिखा है।
अब डेनिस स्टीव की स्मेल को पकड़कर उन दोनों को वुडलैंड मैंशन की तरफ ले जाता है। इधर स्टीव गैरेट के प्रेशर में उसे अपनी एक पुरानी माइन हीरो की खान में ले जाता है, पर तभी द ग्रेट हॉग माइन की दीवार तोड़ देता है। तो स्टीव सबको एक माइनिंग कार्ट में बैठाता है और निकलने की कोशिश करता है, लेकिन खुद क्रीपर वाले एरिया में फंस जाता है। पर फिर भी सब लोग किसी तरह बाहर निकल जाते हैं, पर क्रीपर्स ब्लास्ट करके पूरी माइन उड़ा देते हैं। हेनरी गैरेट पर गुस्सा होता है क्योंकि उसकी लालच की वजह से सबकी जान चली जाती। गैरेट एक्सप्लेन करता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, वो टोटली ब्रोक हो चुका है, उसको पैसों की डेस्परेटली बहुत जरूरत है। ये सुनकर हेनरी उसको दिलासा देता है और कहता है तू अकेला नहीं है, तू मेरा दोस्त है। फाइनली जब तीनों वुडलैंड मैंशन पहुंचते हैं तब स्टीव उन्हें बताता है कि ये मैंशन टोटल 3 फ्लोर्स का है। पहले फ्लोर पर प्लेजर्स हैं जो कुल्हाड़ी लेके मारते हैं, दूसरे फ्लोर पर इवोकर्स हैं जिनमें डार्क मैजिक्स की पावर्स होती है, और तीसरे फ्लोर पर अर्थ क्रिस्टल है जिसका प्रोटेक्शन एंडरमैन करते हैं। स्टीव उन्हें स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि कुछ भी हो जाए एंडरमैन की आंखों में मत देखना। फिर गैरेट के प्लान के मुताबिक तीनों लोग मैंशन के अंदर जाके म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं ताकि प्लेजर्स का ध्यान हट जाए। इसका फायदा उठा के हेनरी चुपके से 2nd फ्लोर पे चला जाता है, लेकिन प्लेजर्स उसे देख लेते हैं और उसके पीछे भाग पड़ते हैं। भागते भागते हेनरी 3rd फ्लोर तक पहुंच जाता है। वहीं गैरेट की फाइट एक छोटी सी लेकिन डेंजरस चिकन से हो जाती है और उसके ऊपर एक छोटा सा क्रीपर भी बैठा होता है और वो गैरेट की खूब पिटाई करता है। तभी हेनरी को अर्थ क्रिस्टल मिल जाता है, पर गलती से हेनरी एंडरमैन की आंखों में देख लेता है, जिससे उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं जैसे सब उसे लूजर कह रहे हों। लेकिन हेनरी अपने आप को संभालता है और एंडरमैन को मार देता है। एंडरमैन के मरने पर उसे एक एंडर पर्ल मिलती है जिससे वो टेलीपोर्ट कर सकता है। क्रिस्टल मिलने के बाद जब तीनों लोग मैंशन से निकल के ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं तभी मलगोशा वहां आ जाती है। वो अपने पिलेजर्स को उन पे हमला करने का ऑर्डर देती है और हेनरी से ऑर्ब छीन लेती है। अब गैरेट उन सबको वहां से निकालने की कोशिश करता है और खुद अकेला पिलेजर से लड़ता है, पर पिलगिन्स ब्रिज को उड़ा देते हैं जिससे गैरेट भी नीचे गिर जाता है। ब्लास्ट के शॉक से हेनरी और स्टीव भी बेहोश हो जाते हैं, पर जब स्टीव को होश आता है तो वो देखता है कि डेनिस उन्हें ढूंढ चुका है और नेटली और डॉन भी उसके साथ हैं। दूसरी तरफ मलगोशा ऑर्ब को नीदर पोर्टल में लगा के उसकी लेजर चालू कर देती है, जिससे पूरा ओवरवर्ल्ड अंधेरे में डूब जाता है। और इसी का फायदा उठाते हुए मलगोशा अपनी आर्मी को नीदर से ओवरवर्ल्ड में बुला लेती है। अब हेनरी, स्टीव, डॉन, नेटली और विलेजर्स मिलके ऑर्ब वापस लेने के लिए फाइट की तैयारी चालू करते हैं। हेनरी और नेटली मिलके आयरन गोलम्स बनाते हैं ताकि विलेजर्स को प्रोटेक्शन मिल सके और सब मिलके पिगलिन्स के अगेंस्ट फाइट कर सकें। जब मलगोशा अपनी आर्मी को हारते हुए देखती है तो अपना सबसे बड़ा वेपन यानी कि द ग्रेट हॉग भेजती है। स्टीव उससे फाइट करता है और हेनरी एंडर पर्ल का यूज करके सीधा ऑर्ब के पास पहुंच जाता है, पर जब हेनरी ऑर्ब लेने ही वाला होता है तभी ग्रेट हॉग उस पर फायर करता है और हेनरी नीचे गिरने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरे गैरेट आकर उसे हवा में ही पकड़ लेता है। फिर हमें पता चलता है कि गैरेट बच गया था क्योंकि उसने फ्लाइंग घास को पकड़ लिया था और फिर उसने पिलगिन्स का एयर बलून यूज किया था। फिर गैरेट नीदर पोर्टल को ही उड़ा देता है जिससे पोर्टल बंद हो जाता है और अंधेरा चला जाता है और सूरज निकलता है। रोशनी आने पर सारे पिलेजर्स ज़ॉम्बी बन जाते हैं और मलगोशा अपनी पावर्स खो देती है। फिर वो स्टीव को मारने की कोशिश करती है लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है और फिर वो मारी जाती है। फिर जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब स्टीव अपने डॉग डेनिस को नेटली के हवाले कर देता है और फिर खुद डिसाइड करता है कि वो यहीं रहेगा। तो नेटली उससे कहती है तुम अपना थोड़ा सा मैजिक रियल दुनिया में क्यों नहीं दिखाते। ये सुनकर स्टीव का मूड बदल जाता है और वो भी ऑर्ब लेकर उनके साथ अर्थ पर वापस आ जाता है। वापस आके सब मिलकर गैरेट के लिए एक नया गेम बनाते हैं। गेम का नाम होता है ब्लॉक सिटी बैटल बडीज और ये गेम सुपर हिट हो जाता है। स्टीव भी गैरेट के स्टोर में अपना एक जबरदस्त म्यूजिकल परफॉर्मेंस देता है। असल में स्टीव गैरेट के बिजनेस का पार्टनर बन जाता है। वहीं डॉन अपनी बोरिंग जॉब छोड़कर अपना ड्रीम पूरा करती है और एक छोटा सा पोर्टेबल जू खोलती है। दूसरी तरफ नेटली सबके लिए एक सेल्फ डिफेंस एकेडमी स्टार्ट करती है और हेनरी इस बार अपना जेट पैक पहनकर स्कूल आता है। इससे वो सबसे कूल लड़का बन जाता है। सब उसे पसंद करने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।